हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 था। और आज हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी ग्राफ में, जैसे कि जो हमारे ग्राफ्स होते थे, उसमें हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जिसमें हमारी जो पहली मेथड है, ये हमारी पहली मेथड है, वो है ग्राफिकल मेथड। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइंस कितने टाइप की होती है। जो हम लाइंस बनाते हैं ग्राफ पे, वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि लाइन है हमारी, जैसे कि एक मैं एक्सिस बना देता हूँ, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो जैसे कि यदि मेरी एक लाइन कुछ ऐसे गई, ये एक लाइन गई और दूसरी लाइन मेरी ऐसे चली गई, ये। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो उन उन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, ये दोनों लाइंस को बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो यदि मैं यहाँ पे दो लाइन लूँ, लेट टू लाइंस, वो जनरल इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, वो क्या होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन मैं ले रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी लाइन है। तो यदि हमारी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। इसके लिए कंडीशन हमारी होगी कि इनका जो रेशियो है, कौन सा रेशियो, a1 बाई a2 जो है, और b1 बाई b2 जो, और कौन सा, c1 बाई c2। तो जो a1 बाई a2 है, वो हमारा b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा। तब हमारी जो है ये लाइंस जो है वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इसमें हम c1/c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। सिर्फ हम a1/a2 और b1/b2 की बात करते हैं। तो जब हमारी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब कि हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी। तो जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, या फिर हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसिस्ट जो ये if lines are intersecting, then we say it as consistent solution। इसका मतलब हमें एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पता होगा एक्स और वाई का, जब हम सबको ग्राफिकली सबको सॉल्व कर लेंगे तो। और उसी सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो हमारा जो है वो एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे हमारी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एक लाइन जो है दूसरी लाइन से सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। मैं लाइन, जैसे कि ये लाइन इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो ये दोबारा घूम के नहीं आ सकती, क्योंकि ये स्ट्रेट है। तो आई होप ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का जो लाइन होते हैं वो हम बात करते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है को इंसिडेंट लाइन। तो नाम से जैसा समझ में आ रहा है, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट मतलब कि जो दोनों लाइन होंगी वो हमारी क्या होंगी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी, को इंसिडेंट होंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लाइंस बना रहा हूँ, जैसे कि एक लाइन ये है मेरी, और इसी पे मेरी एक दूसरी लाइन भी है, इसी पे मेरी एक दूसरी लाइन भी आ गई। तब हम उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, इसके लिए जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी a1/a2 जो हमारा है वो होना चाहिए b1/b2 के, और ये भी हमारा होना चाहिए c1/c2 के। तो ये हमारी कंडीशन रहेगी। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में, यदि ये तीनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यह है कि जो लाइन हमारी है वो कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसिडेंट रहेगी,
जब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसिडेंट रहेगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे में इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। कैसे होंगे, आप देख रहे हैं कि यदि मैं पिछले केस में आपने देखा कि एक पॉइंट पे ये कट कर रहे थे तो एक सॉल्यूशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या कि इसी के ऊपर ही है, वो कोइंसिडेंट है, मतलब हर एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को ऐसे से टच कर रही होगी, तो इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे उससे। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और हम इसमें आगे क्या लिखते हैं कि जो हमारा ये यहाँ पे क्या था कि यूनिक सॉल्यूशन था, पर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और पिछले में क्या था हमारा कि कंसिस्टेंट था, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। यदि नहीं आता तब हम उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब हम लिखेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हमें इससे क्या मिलता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। तो अब हम थर्ड टाइप का जो लाइन है वो देखते हैं, जो कि है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। पैरेलल लाइंस होता है जैसे कि मैं एक्सिस बना रहा हूँ, जैसे कि ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो पैरेलल लाइंस हमारा कैसा रहेगा, जैसे एक हमारा लाइन ये हो गया और दूसरा हमारा जो लाइन है वो कुछ ये हो गया। आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, जैसा जा रहे हैं वैसे ही जाते जाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे ये। तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। जब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमारा जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। हमारा जो A1/A2 है वो क्या होगा, B1/B2 के इक्वल होगा, और जो C1/C2 है वो नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसके इक्वल में नहीं होगा। ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, ये जो हमारा C1/C2 है ये हमारा कुछ और भी हो सकता है, इक्वल नहीं होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जब ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है और इसके नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर जीरो सॉल्यूशन है। तो ये तीन टाइप की लाइन थी। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन है क्या कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। हमें चेक करके बताना है कि ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल रहेंगी या कोइंसिडेंट रहेंगी। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहला मैं चेक करता हूँ। सबसे पहला मैं इसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो हमारी जो A1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, B1 हो जाएगा हमारा -4 और C1 जो है हमारा 8। इसी तरह A2 क्या है हमारा 7, B2 है हमारा 6 और C2 है हमारा -9। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 5/7, B1/B2 हमारा आ गया -4/6 और C1/C2 जो है वो हमारा आ गया -8/9। तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो हमारा A1/A2 था वो नॉट इक्वल टू B1/B2 यही हो गया, और जो थर्ड भी हो गया C1/C2। तो ये कौन सा केस था, ये कौन सा केस था अभी हम देख लेते हैं। ये हमारा केस था फर्स्ट केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस जो थी हमारी A नंबर में हमारा जो लिखा हुआ है, ये लाइंस जो थी ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन थी। यहाँ पे हम लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये हमारी लाइंस जो थी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट के लिए। तो अब हम सेकंड के लिए यदि देखें, सेकंड के लिए क्या होगा, तो मैं यदि सेकंड के लिए लिखता हूँ तो सेकंड के लिए हमारा होगा सेम इसी तरह है। बी नंबर के लिए कैसा होगा ये हम देख लेते हैं। तो हम A1 की वैल्यू है वो है 9, B1 की है 3 एंड C1 की है 12। इसी तरह A2 की है 18,
B2 की है 6 एंड C2 की है 24। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि A1/A2 हमारा आ जाएगा 9/18, जो कि हमारा हो जाता है 3 से। यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 6, एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और यदि हम B1/B2 निकालें तो ये हो रहा है 3/6, ये भी है हमारा 1/2। और लास्ट हम यदि एक और निकालें, क्या है हमारा C2, हमारा क्या है C1/C2। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12/24, ये भी हो रहा है हमारा 1/2। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो तीनों A1/A2 हैं, ये A1/A2 और ये B1/B2 और ये C1/C2 जो है ये इक्वल हैं, जो कि हैं 1/2 के। तो ये कौन सा केस था, ये केस था हमारा, ये हमारा केस था सेकंड। इसका मतलब है हमारी जो लाइन थी वो कोइंसिडेंट लाइन थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये हमारी लाइन थी कोइंसिडेंट की। इसी तरह आप यदि थर्ड चेक करेंगे तो आप ये वाला जो थर्ड है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप कमेंट करके बताना है, आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंटिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये आपको बताना है। यदि आपको नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा थर्ड है, ये हम एक ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी ग्राफ पेपर में आपको लाइंस को और पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन से कोऑर्डिनेट में क्या एक्स कौन सा पॉजिटिव रहता है, वाई का कहाँ पे नेगेटिव रहता है, ऐसी चीजें हमने बात की थी। तो आज हम इसके लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइन ले लेता हूँ, कौन सी है, वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है जिसमें हम एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके देखेंगे और हम ये, तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हो गया y। तो यदि हम फर्स्ट वाई लाइन इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं सिंपल वैल्यूज ले रहा हूँ। यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो जो हमारा y क्या आएगा, हमारा y आ जाएगा 6। इसमें अभी यदि आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करने पे 6 आ गया। उसके बाद यदि हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो हमारा x आएगा वो आ जाएगा हमारा, जो हमारा x आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6/2, जो हमारा x आ जाएगा 6/2, जो कि हो जाएगा 3। तो ये हमारा आ जाएगा। उसके तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि y को 0 जब हम पुट किए तो हमारा x आ गया 3। तो ये हमारा हो गया पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसलिए हम सिमिलरली इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं एक, और इसमें भी हम वही सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हम उस पिछले इक्वेशन के लिए पुट किए थे। ये x है, ये y है। तो x इक्वल टू 0 पे जब आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको y इक्वल टू मिलेगा -2, और इसमें जब आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब 0 पुट किया तो y -2 आ गया, और जब y 0 पुट किया तो x 1 आ गया। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गए, जो कि पहली इक्वेशन पे 0,6 और 3,0 और 0,-2 1,0। तो हमें मिनिमम 2 वैल्यूज तो चाहिए ही एक लाइन बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, ये मैं ग्राफ लिया हूँ और मैं इसमें एक्सिस बनाए ले रहा हूँ, मैं एक्सिस को बनाए ले रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। आपको पता है कि ये जो हमारा पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। तो हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट था वो है 0,6। 0,6 कितना होगा, x की डायरेक्शन में 0, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। फिर y की डायरेक्शन में 6, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, और ये हम पहुंच गए 6 पे, ये हम पहुंच गए 6 पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा था 0,6। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा क्या था, हम इसको किससे जोड़ें, तो इसके लिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा 3,0।
तो x की डायरेक्शन में आपको 3 चलना है, तो 1 2 और ये 3, y की डायरेक्शन में 0 है, तो यही हमारा हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो इसकी यदि मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाऊं, इसको मैं यदि ऐड करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, इस लाइन को मैं यदि मिलाता हूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये लाइन, ये हमारी लाइन बन गई, ये हमारी क्या बन गई, लाइन बन गई। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी पहली लाइन बन गई। दूसरा, अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरे की लाइन के लिए हमें क्या पॉइंट पता है, 0, -2, 0, -2। तो y हमारा नेगेटिव, इसका मतलब ये तो या तो थर्ड में आएगा या तो फोर्थ में आएगा। तो y 0 है, मतलब ये, और नेगेटिव है x, सॉरी y हमारा x 0 है और y -2 है। तो x 0 और y -2 मीन्स 1 और ये 2, ये हमें पॉइंट मिल गया। हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, हमें ये पॉइंट मिल गया 0, -2, 0, -2। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1, 0। x की डायरेक्शन में हमें 1 जाना है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये है x और ये है y। तो x की डायरेक्शन में हमें 1 जाना, y की डायरेक्शन में ये हमें मिल गया, ये हमें x की डायरेक्शन में 1 और y की डायरेक्शन में 0। तो इसकी मैं यदि इक्वेशन बना देता हूँ, इसको मैं यदि बना देता हूँ, तो इन्हें हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा, इस लाइन हमें कैसी मिलेगी, ये लाइन हमें कुछ इस टाइप की मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये मैं दिखा रहा हूँ ऐसा, पर ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है ये। और आप इसको बना सकते हैं, ये इसको आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब ये वाली लाइन आएगी मेरी, जब ये वाली लाइन आएगी रेड वाली, जो कि हमारी सेकंड वाली है, सेकंड लाइन है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हमारी और आगे ऐसे, ये कुछ ऐसे यहाँ से जाते जाएगी, ये सीधी रहेगी। और जो हमारी येलो वाली लाइन थी, जो थी हमारी फर्स्ट लाइन, यहाँ से ऐसे आएगी और ये यहाँ पे कहीं कट करेंगी दोनों एक दूसरे को, तो वही हमारा क्या हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं किए, पर यदि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा, और आपको जो लाइंस दी हुई होंगी वो इजी लाइन दी गई होंगी। इसलिए मैंने ये पैराग्राफ ले लिया था ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो कि हमने इसमें बहुत सारी बातें की। सबसे पहले हमने लाइंस के टाइप देखे, 3 टाइप थे। उसके बाद हमने ये उसका एग्जाम्पल सॉल्व किया, और उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।